हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। हम ट्रेंच मेथड से बो रहे हैं, अब बीच में जगह छूटती है तो उस जगह को भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उससे सह फसल लगा सकते हैं। इसमें आप दाल, चना। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। हम यहाँ मौजूद हैं बिजनौर के डीएवी इंटर कॉलेज में। आज एक यहाँ पर प्रोग्राम है, आप पीछे देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। थोड़ा लंच का टाइम चल रहा है, अभी प्रोग्राम हो चुका है। समापन समारोह इधर होने वाला है और सुबह से ये कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ पर कार्यक्रम जो था वो था युवा महोत्सव, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। कई जो थीम थी, अलग अलग थीम पर बच्चों ने प्रतिभाग किया है। डांसिंग में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, कविता प्रतियोगिता, चित्रलेखा में, भाषण प्रतियोगिता में और भी कई विषय इस प्रतियोगिता रहे हैं अमृत महोत्सव के। और साथ ही यहाँ पर इस उत्सव के दौरान कुछ स्टॉल लगाई गई हैं और हम एक स्टॉल पर यहाँ खड़े हैं। पीछे आप देख रहे हैं श्री सत्य ओम ऑर्गेनिक फार्म की तरफ से ये स्टॉल लगी हैं, जो कि ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रहे हैं। एक साथी है हमारे साथ, बात करेंगे उनसे कि ये जो फार्म है ऑर्गेनिक फार्म, इसका नाम दिया गया श्री सत्य ओम ऑर्गेनिक फार्म, और ये कहाँ से हैं और क्या वर्क करते हैं, भाई का नाम क्या है और वो कैसे इसमें आए। क्योंकि ऑर्गेनिक का अगर नाम ले रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्म का नाम ले रहे हैं, पीछे आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में खेती किसानी का बहुत कुछ आइडिया इससे हो रहा है कि जाहिर सी बात है खेती किसानी से रिलेटेड ये फार्म है। तो बात करेंगे कि कैसे एक युवा खेती किसानी में प्रेरित हुआ और प्रेरित होने के बाद उन्होंने अपनी खेती में क्या क्या कार्य किया। कि पीछे जो आप देख रहे हैं कि पिता ने की जैविक खेती, ज़रा कैमरा पास लाइए तो कहेंगे कैमरामैन से, आप देख सकते हैं कि ये इनका कमाल है इन भाई का कि पिता एक मुख्य खबर बनी है दैनिक जागरण अखबार में, पिता ने की जैविक खेती, बेटे ने की मार्केटिंग। यानी आज के दौर में जो किसान परिवार हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं, वो किसान खुद नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने और उसका बेटा भी ये नहीं चाहता कि मैं अपनी खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाऊं। वो भी चाहता है कि मैं कहीं बाहर जाके नौकरी करूं, चाहे वो 10,000 की हो, चाहे 1 लाख की हो, लेकिन वो नौकरी करना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं। अपनी खेती किसानी में, अपनी खेत में काम करके मालिक बनने की सोच वो नहीं रखते हैं। तो बात करेंगे भाई से कि उन्होंने इस सोच में जो एक नया मोड़ लाए हैं, जो समाज की सोच है कि खेती से लोग बच रहे हैं, किसान बच रहे हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, खेती ना करनी पड़े। आप इस खेती में आए हैं, पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्रीय पंचायत में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मंच पे आमंत्रित करने के लिए। आपका थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम लक्ष्य त्यागी है और मैं गाँव सीकरी बुजुर्ग का रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर का, उत्तर प्रदेश में। तो मेरी शुरुआत हुई 2020 से। एक्चुअली पापा तो बहुत टाइम से। आपकी एजुकेशन क्या रही है? मेरी एजुकेशन है, मैंने मास कम्युनिकेशन और डायरेक्शन किया हुआ है। कहाँ से? मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी और न्यूज़ 24 का आइजोम्स एक इंस्टीट्यूट है, उससे मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की है। और उसके बाद मैंने न्यूज़ 24 में जॉब भी की है और उसके बाद मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस रेडिएंट फिल्म्स बनाया। ये कहाँ बनाया आपने? ये हमारा गाजियाबाद में। जॉब गाजियाबाद में की न्यूज़ 24 में और वहीं पे अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया? प्रोडक्शन हाउस मैंने गाजियाबाद। क्या न्यूज़ रूम बनाया आपने प्रोडक्शन न्यूज़ से रिलेटेड या क्या बोलते हैं मूवीज़ हम लोग मूवीज़? जी, हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, जिसमें हम लोग टीवीसी कमर्शियल्स, प्रोडक्शन का पूरा हाँ जी हम शॉर्ट फिल्म्स और हम लोग कानपुरिया मूवीज़ भी कर। ये फिल्म इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस रहा आपका पढ़ाई के बाद? लगभग मेरा 3 से 4 साल मैंने उसमें काम किया। अच्छा, फिर आगे जॉब के बाद अपना बनाया? फिर अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और अच्छा से उसको रन किया। उसके बाद क्या था कि पापा मेरे ऑलरेडी किसान थे, तो खेती कर रहे थे, वो भी BSc AG हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे वो। बट ये था कि रिकग्निशन नहीं मिल पा रही थी। किसान के तौर पे जाना चाह रहा था, बट उसको किसान को बिजनेसमैन कैसे बनाया जाए, ये मेरी सोच थी पहले से ही कि भाई पापा मेरे काम करते हैं, बट
हम अलग क्या कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक आने वाले अच्छा, टाइम ये उनका सोच सपना था, ये जो सपना पूरा था। नहीं हो रहा जी था। जी जी जी। फिर आप उधर, आपका सपना दूसरा था। जी जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आप मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के खेती किसानी में आए और यहाँ ऐसा नाम कमाया कि पिताजी का भी नाम रोशन कर दिया और अपना भी आपने नाम रोशन किया है? सुकून नहीं था उसमें। अच्छा। दूसरी बात, पैसा था नो डाउट, और नाम भी था, सब कुछ था, बट ये था कि कहीं ना कहीं वही लगता था, सेटिस्फेक्शन नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा था, तो हमेशा यही लगता था कि मैं अपने माँ बाप, अपने गांव और अपने समाज के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जो कि लोग मुझे मेरे पापा के नहीं, मेरे काम की वजह से जाने। तो ये मेरी सोच थी कि भाई आप आके यहाँ पे एक अच्छी तरीके से एक प्रोडक्शन लाइन इसमें ऑर्गेनिक में बनानी है, जिसमें आज हमारे पास 52 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास दाल है, दलिया है, शहद है, जैम है और अन्य प्रोडक्ट्स हमारे इसमें हैं। तो हमने देखा कि ये बहुत बड़ा स्कोप है और किसान अपने सामान को अपने दाम पे बेच ही नहीं पाता। आप देखिए किसान के साथ मजबूरी क्या है, वो उगा लेता है और मंडी में रेट नहीं मिलते उसे, मन मर्जियाँ होती हैं। जो छोटे प्रोडक्ट हैं मंडी में जाने वाले, वहाँ रेट मिलता है। बड़ा प्रोडक्ट गन्ना है, वो चीनी में ले आता है, चीनी में वहाँ रेट नहीं मिलता है। डेफिनेटली सर, गेहूं का रेट नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे गन्ना सबसे ज्यादा होता है। गन्ने के कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, ना आप सिरका बनाते हैं उसका, ना गुड़ बनाते हैं, ना चीनी बनाते हैं, ना खांड मिलों को बेचते हैं, वो पेमेंट हाँ, समय पे मिलता नहीं है। सर गन्ना कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका बाई प्रोडक्ट्स बना दीजिए, मतलब उसकी फॉर्म को चेंज कर दीजिए। जैसे गुड़ बना दिया, आप उसके गुड़ को बेचेंगे, अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं जैसे हम लोग, तो ऑर्गेनिक में अगर आप बेचते हैं तो आपका आराम से 100 से 120 तक आपका गुड़ जाता है। कहाँ मार्केट में आप इनऑर्गेनिक, हाँ वो 30-40 रुपए के जी, मतलब रासायनिक जो प्रोडक्ट्स, रासायनिक प्रक्रिया से जो गुड़ बनेगा केमिकल्स लगा के, वो 30-40 बिक रहा है, 40-50 बिक रहा है, और ये 100 से ऊपर बिक रहा है पर केजी। जी जी बिल्कुल। और आपको इसमें थोड़ी सी मार्केटिंग और अपने थॉट्स का रिप्रेजेंटेशन है, आप अच्छे से उसको सेल कर सकते हैं। मेहनत करनी मार्केटिंग, जी, किसान क्या है बेचार अपने आइडियाज लगाने पड़ेंगे कि मैं इसको कहाँ बेचूं और कैसे बेचूं। है क्या, किसान को क्या सबसे बड़ी क्या समस्या आती है, उसको पता तो है उगाना कैसे, बेचने का उसको बेचारे को नहीं पता। तो अब जैसे मैं यंग हूँ, यंग जनरेशन वालों से मेरा यही रहेगा कि लोग आए इसमें जुड़ें। खेती जो ये बिजनेस है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इधर ये ऑर्गेनिक पटेल जी भी, ये नेटौर का ऑर्गेनिक गुण पसंद आया, नेटौर का ऑर्गेनिक गुण पसंद आया। महामहिम बोलते हैं जी, जो प्रदेश की राज्यपाल हैं होते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इनको ये नेटौर, ये गुड़ भी आपका ही है। जी जी जी, ये तो हम ये कितनी गर्व की बात है, कितनी खुशी की बात। और ये खबर छपी है नेटौर से, चिंगारी अखबार है बिजनौर का, स्थानीय अखबार है चिंगारी में ये खबर छपी है। मतलब नेटौर के पास जो इनका गांव है, आपका क्या नाम बताया आपने भैया? सीकरी बुजुर्ग श्री सत्य ऑर्गेनिक फार्म सीकरी बुजुर्ग की ओर से जो गुड़ बनाया गया था, तो उसका गुड़ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पसंद आया। कितनी गर्व की बात है अपने जनपद बिजनौर के लिए, और खास तौर से उस एक किसान परिवार के लिए जिसका गुड़ उनको पसंद आया है। जी। अब जैसे नई युवा पीढ़ी, अभी तो वैसे समाज में यही सोच है कि किसान चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो चाह ही नहीं रहा कि मेरा बच्चा खेती करे या मेरा बच्चा खेती में कोई काम करे। वो चाह रहा है कि मैं किसी तरह से इसको अच्छी पढ़ाई पढ़ाऊं और बाहर निकाल दूं, नौकरी करने के लिए भेज दूं। सर आप नौकर बनाने पे ज़्यादा ध्यान। सर आप मेरा एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने नौकरी भी की, अपना खुद का काम भी किया, उसी लाइन में किया। तो ऐसे लोगों को आप कैसे उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मोटिवेट करना है? मन तन जिसे कहते हैं ना, सबको स्वच्छ करती है। आपको किसी तरीके की टेंशन नहीं होती है अगर आप में लगन है और उस तरीके की सोच है, आप में पैशन है। मेहनत तो हर चीज में है, आप खाना खाते हैं उसमें भी मेहनत है। पर बात यह है कि आप जब मेरे पास खेती ऑलरेडी थी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास जमीन भी नहीं है, वो लीज पे लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट पे और मार्जिन पे काम कर सकता है। बस सोच और मेहनत का फर्क है बस। अगर सोच बदल लें तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। अब सर यानी सीधा कहना है भाई का कि सारे जो विकार हैं, सारी जो समस्याएं, वो सोच से पैदा हो रही है। अगर सोच बदल लेगा समाज, किसान और किसान का बेटा, तो उसकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएंगी। एक और इनका एक अच्छा काम हुआ है जो हाईलाइट हुआ है जी, ये बिजनौर टुडे अखबार में प्रकाशित हुआ। ये भी बिजनौर का एक पेपर है, समाचार पत्र है। धामपुर शुगर मिल स्वामी अशोक गोयल
यानी धामपुर शुगर मिल के जो मालिक हैं अशोक गोयल को अपने गांव देख कर खुश हुए ग्राम सीकरी बुजुर्ग के किसान सुधीर त्यागी तना जो सुधीर हैं, के जी, ये मेरे पिताजी हैं। सुधीर तना आपके पिताजी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो अपने गांव में देख के बड़े खुश हुए। जी। मौका क्या था जो वो गांव में पहुंचे, ऐसी क्या वजह थी कि उनको आपके गांव में आना पड़ा, घर पे आना पड़ा? हमारे पास नई नई वैरायटीज थी गन्ने की, और हमने गन्ने में एक मतलब बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया था, जिसमें हम लोग पैदावार हम बहुत अच्छी कर रहे थे, जिसमें हम 120 कुंटल तक हम बीघा से 150 तक भी हमने निकाला है। तो मिल वाले हमारे देखने आए थे कि भाई ये क्या अलग कर रहे हैं। हम लोग ट्रेंच विधि के माध्यम से गन्ना बोते हैं, जिसमें हम साथ में उसके हल्दी भी लगाते हैं और मल्टीपल क्रॉप्स हम उसके साथ में लेते हैं समय समय पर। एक बार गन्ना 9 महीने में उगता है। जी जी जी। जैसे अब इस बीच में और फसल कर लेते हैं आप, सह फसली जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि अब गन्ना हमने लगाया, कितना समय लेता है? 1 साल लेता है पूरा सर, बोने से कटाई तक? लगभग ये साइकिल जो है, जैसे अगर आप अक्टूबर में बोएंगे तो ये पूरा प्रॉपर 1 साल लेगा, बल्कि ऊपर भी ले लेता है। और मार्च में बोएंगे, मार्च अप्रैल में, तो भी 1 साल लेगा। वो थोड़ा कम लेता है। नहीं, वो भी उसी समय कटता होगा लगभग, मतलब अप्रैल मई तक। डिपेंड्स करता है कि आपने नौलक या पेडी जैसे बोलते हैं ना हम, जैसे गेहूं काटने के बाद बोते हैं जून के महीने, मई जून में बोई जाती है, उसके ऊपर वो कटाई भी मई जून में ही मई में ही होती है, अप्रैल मई में लगभग 11-12 महीने का चक्र होता है। तो सर अब क्या है कि लोग उसमें भी टेक्निक है। अब जैसे हम ट्रेंच मेथड से बो रहे हैं, अब बीच में जगह छूटती है तो उस जगह को भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उससे सह फसल लगा सकते हैं। इसमें आप दाल, चना, क्या क्या फसल हो सकती है हमारे यहाँ? जैसे चना, आप नेटौर में रहते हैं। जी जी। नेटौर से कोतवाली रोड के बीच में आपका गांव पड़ता है। जी जी। आपके जो वहाँ का वातावरण है, जलवायु है, मिट्टी है, कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? गन्ने के साथ आप गन्ने के साथ आप सह फसली में आप हल्दी हमारे यहाँ हो जाती है। लोगों को नहीं कैसी मिट्टी कहेंगे उसको? दोमट है या चिकनी मिट्टी है? देखिए, दोमट मिट्टी है बहुत, मतलब हमारे यहाँ की बिजनौर की, बल्कि मैं आपकी खास के बात करूंगा। एवरेज, हाँ, जो एवरेज मिट्टी है वो सब, उसमें सब कुछ होता है। यहाँ की जलवायु ऐसी? हाँ, बहुत अच्छी मिट्टी है। आपके यहाँ क्या क्या? हमारे यहाँ पे हमने मूंग, अरहर और आपका चना, अदरक, लहसुन, प्याज, ये हम लोगों ने सह फसली में भी लिया है। मटर हमने उसमें लगाया है, गाजर हमने उसमें लगाई है। तो ये चीजें हो रही हैं। बस लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लोगों के पास हल्दी की भी भ्रांतियां हैं कि हल्दी लगाई तो आप बर्बाद हो जाओगे, आलू बो दिया तो बर्बाद हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज किसी इस अधिकता ना करें किसी की भी। हाँ, डेफिनेटली सर, बिल्कुल। कि आप पहले देखें, पहले किसी को देखें कि कैसे हो रहा है, एकदम से करने अच्छी तरह से। एक चीज और है कि लोग एकदम से करने पहुंच जाते हैं, उसके बारे में नहीं पता होता, अनुभव नहीं लेते हैं, किसी से राय मशवरा, इसलिए वो फेल हो जाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये बेकार है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या किसी बड़े फार्मर के साथ, अगर आप नहीं जुड़ते हैं, तो जो पहले से काम कर रहा है उसको। अब हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग देना भी शुरू किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने साथ में और किसानों को जोड़ रहे हैं कि आप आओ, सीखो और काम करो। अभी हम लोग मशरूम लगाने जा रहे हैं अपने यहाँ पे। अच्छा। एक मशरूम फार्मिंग आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी फार्मिंग में गिनी जाएगी, और कुछ लोगों ने शायद प्रयास भी किया है, प्रयास भी कर रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम से हम शुरुआत करेंगे, जो अभी ये महीना चल रहा है मार्च का, और ये आपका अक्टूबर तक ऑयस्टर मशरूम आप लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद बटन आप मशरूम ले सकते हैं। ये भी कई प्रजाति का। जी जी, ये कई प्रजाति हैं जो खाने योग्य। ये सर खाने योग्य तो इसमें लगभग 100-150 प्रजाति हैं जो आप खा सकते हैं, पर जो अमूमन हमारे एरिया में चलती हैं वो एक तो बटन मशरूम, हाँ बटन मशरूम 4-5, हाँ बटन मशरूम चलती है, ऑयस्टर चलती है, और मिल्की चलती है, और आपकी क्या बोलते हैं, मिल्की हो गया, बटन हो गया, शिटाकी हो गया, शिटाकी, ये हमारे यहाँ पे पराली, ये हमारी मशरूम। ये आपने देखा, अभी हमारे साथ एक युवा है, युवा किसान कहेंगे, युवा किसान है जो पहले एक फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं। वहाँ पर काफ़ी पैसा भी लगाया था, जॉब भी करी, अपना काम भी स्टार्ट किया, कई शॉर्ट मूवी या डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। लेकिन एक जो मन को संतुष्टि होने वाली बात थी वो उनके मन में उस समय नहीं था। एक मोड़ भी ऐसा आया, एक अवसर, एक मौका भी ऐसा आया, जैसे शायद कोरोना का कुछ ऐसा भी। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कोरोना के टाइम पे एक दिशा दी उसने कि इधर से इधर आप चल। कोरोना भी आया तो उसमें थोड़ा सा क्या, एक अपॉर्चुनिटी और थी मेरे पास। जैसे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई मेरे घर पे खेती होती है,
तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि क्यों ना इसी को एक अवसर बनाया जाए एक फ्यूचर इसी में बिल्कुल बिल्कुल सर, तैयार क्योंकि किया जाए। उसमें मेरे को काफ़ी लॉस हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों ने अपना लाइफ भी खोई है और अपने कोरोना अब चला गया है। हाँ 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 सर। तो क्या अभी मन करता है कि मैं फिर से नहीं, वही नहीं, एसी में बैठूं, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं और वहां पे जो जो पहले करता था वो फिर से करने लगे? वो या तो खेती में मजा आ रहा है? क्योंकि खेती में तो पसीना बहता होगा। वो तो अब भी हो जाता है। आप अगर काम अच्छे से कर रहे हो, अगर आपको सुकून है तो सब कुछ एसी के जैसा ही लगता है। अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जी, ये एक जो मेहनती पर्सन होगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, उसको हर काम में आनंद आएगा, चाहे वो खेती में पसीना बहा रहा हो या एसी में बैठ के ठिठुर रहा हो अपना काम करते हैं। क्योंकि एसी का टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो वहाँ पे ठिठुरन भी होती है। उस महीने में जब गर्मी का जून का महीना हो, बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ी चिलचिलाती धूप होती है और उसी मौसम में, उसी वक्त में अंदर एसी में बैठती ठिठुरन वाला माहौल रहता है। तो उसको दोनों जगह आनंद आता है अगर किसी को मेहनत करने की आदत पड़ गई है तो। आप युवा किसान के तौर पे उभर के आ रही हैं बिजनौर जनपद में। अपने बिजनौर जनपद के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा एक मैसेज है अपनी यंग जनरेशन से, जो मेरी उम्र के लोग हैं और बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं। मैं चाहूँगा कि लोग किसान की तरफ भी जाके देखें कि क्या हो रहा है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लोग किसान को हमेशा मतलब इसी निगाह से देखते थे, अरे ये तो किसान है, इसके पास क्या ही होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर धरती पे इतनी चीज़ें हो रही हैं, आपकी ही चीज़ वो मार्केट में बिकती है, मॉल में बिकती है कई गुना पे। आप 40 रुपये में बेच रहे हैं, वो मॉल में 150-300 रुपये में बिकता है सर। तो ये अपॉर्चुनिटी तो है, और ये जो आप दूसरे को दे रहे हो, आप बड़े वही किसानी, खेती किसानी आज सम्मान का एक सम्मान का एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। बिजनौर में भी जिला स्तर, ये बिजनौर की बात नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में किसानों को सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग पुरस्कार देकर, उनके अलग कार्यों को देख कर के उन्होंने किस क्षेत्र में, किस खेती किसानी में, किस खेती बाड़ी में उन्होंने बहुत अच्छा बेहतर काम किया है, उस बेहतर काम के लिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ये जो हमारे साथ आपका लक्ष्य त्यागी, ये जो आज यहाँ पर स्टॉल लगी है लक्ष्य त्यागी की तरफ से, और जो कि एक ओनरशिप है इनके पास श्री सत्य ओम ऑर्गेनिक फार्म्स, जो नेहटौर के पास सीकरी में लगती हैं। यहाँ मौका था डीएवी इंटर कॉलेज में युवा महोत्सव का। ये युवा महोत्सव कार्यक्रम डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है नेहरू युवा केंद्र बिजनौर की तरफ से, और उसी कार्यक्रम में इनको भी आमंत्रित किया गया अपनी स्टॉल लगाने के लिए कि वो अपना जो खेती बाड़ी में जो नाम कमा रहे हैं, अपने पिता के साथ मिलकर जो योगदान दे रहे हैं खेती बाड़ी में, उसको युवा बच्चों के जो बच्चे हैं यहाँ जो आएंगे प्रोग्राम में, जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए या दर्शक के रूप में आए, वो भी इनसे कुछ सीखें, कुछ सलाह लें, कुछ इनके जो उत्पाद हैं उनके बारे में जानें, समझें कि आखिर खेती बाड़ी का एक हमारे जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि खेती बाड़ी के बिना किसी का भी जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन इसी खेती बाड़ी से लोग नफ़रत करते हैं। आखिर क्यों? ये सवाल, ये सोच में बदलाव लाने के लिए लक्ष्य त्यागी जैसे उदाहरण बहुत ही सटीक और पर्याप्त हैं। तो धन्यवाद लक्ष्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना वक्त दिया। थैंक यू सर।